हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सिंगल एफजेड V1 के बारे में, जिसे बहुत ही प्यारे तरीके से मॉडिफाई किया गया है। टैंक को, मडगार्ड को और जो इंजन की बेली पैन है उन सबको कस्टमाइज़ किया गया है और किसी दूसरे बाइक्स के पार्ट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो उन बाइक्स के पार्ट्स के नाम भी मैं बताऊंगा आपको और बाकी जो छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस हैं उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो स्टार्टिंग में जब मैंने देखा था मुझे एफजेड V1 और एफजेड V2 में अंतर नहीं था, तो मैंने इसे V2 वाले मॉडिफिकेशन में ही इंक्लूड करने की कोशिश की थी, बट देन मुझे समझ में आया कि ये V1 है, तो फिर मैंने इसे सेपरेट रखा और अपन इस वाले मॉडिफिकेशन के बारे में बाद में बात करेंगे। इससे पहले जो इसी बाइक में मॉडिफिकेशंस किए हुए थे उसके बारे में मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ और भी मॉडिफिकेशंस इसमें ट्राई किए हुए थे। उसके बारे में अपन पहले बात करते हैं, देन अपन इसमें आएंगे। तो अगर आप जो इसका पहला वाला मॉडिफिकेशन है उसको देखो तो पूरी गाड़ी को ग्लॉसी ब्लैक में पेंट किया गया है और सिंपली ब्लैक रखा गया है। पूरा जो टच है वो पूरे ब्लैक का है और आफ्टर मार्केट साइड मिरर्स लगे हुए हैं और आफ्टर मार्केट इंडिकेटर्स यूज्ड है। और जो आपका स्पीडोमीटर होता है, मतलब जो डिजिटल मीटर है, उसे थोड़ा सा एलिवेट किया गया है और जहाँ पर आपके हैंडल फिक्स होते हैं वहाँ पे फिक्स किया गया है। और आपने इस तरह से फिक्स एफजेड बहुत जगह देखी होगी और एफजेड V3 में इस तरह के डिजिटल मीटर्स फिक्स मैंने देखे थे। इसकी जो इंस्पिरेशन है वो काइंड ऑफ किससे ली गई है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यामाहा की हाई एंड बाइक्स आती हैं, जैसे MT की जो सीरीज़ आती है, MT-07, MT-09, इस तरह की जो सीरीज़ आती है उसमें अगर आप देखो तो जो मीटर है वो इसी तरह फिक्स रहता है। मैं कुछ फ़ोटोज़ भी दिखा देता हूँ तो आपको जो आइडिया है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो आपको समझ में आ जाएगा कि स्पीडोमीटर इस तरह से लगाने का जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से आया है। और इसी के बाद अगर फ्रंट साइड में अपन बात करें तो इसमें शॉक अप रबर्स यूज्ड है और इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो ये शॉक अप रबर्स है। और अगर आप चाहो तो इसे लोकल शॉप में भी आसानी से ले सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, बस पल्सर 220 या पल्सर 180 की आपको जाके बोल देना है कि शॉक अप रबर्स चाहिए और उसमें आप इंस्टॉल कर सकते हो। और साथ ही में अगर आप ऊपर साइड शॉकअप्स में देखो, जहाँ जो हेडलाइट के पास में जो पार्ट है उसमें ब्लैक तरीके का रैप किया गया है, ग्लॉसी ब्लैक में, तो वो भी काइंड ऑफ पूरा ब्लैक का लुक जो दे रहा है वो बहुत प्यारा लग रहा है। और नीचे के पोर्शन में अगर आप मडगार्ड देखो तो RC200 का ये मडगार्ड है। तो आप RC200 का मडगार्ड ऑनलाइन मिलना मुश्किल है, तो आपको ये लोकल शॉप में ही पता करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया हमारा फ्रंट साइड में। अब मिड पोर्शन में अपन बात करते हैं तो नीचे जो इंजन बेली है वो है आपकी KTM RC390 की अंडर बेली। तो इसके बारे में मैंने बहुत बार बताया है RC390 की अंडर बेली, और ये ज़्यादातर आपने एफजेड V2 के जो मॉडिफिकेशंस हमने देखे थे, मैंने उसमें कुछ एफजेड V2 दिखाई थी जिसमें RC390 का ही अंडर बेली यूज्ड था। KTM ड्यूक में भी अपन यूज़ करते हैं मॉडिफाई करने में, और एफजेड V2 में भी आप चाहो तो RC390 की अंडर बेली यूज़ कर सकते हो। और ये तो हो गया अपना मिड पोर्शन। मिड पोर्शन के अलावा मैं कुछ चीज़ें रेयर पोर्शन से भी रिलेटेड बता देता हूँ। तो अगर आप रेयर पोर्शन में देखो तो जो इसका जो शेप है पीछे साइड की, जो फेयरिंग्स है उसका बहुत अलग लग रहा होगा। मुझे भी लगा कि इन्होंने हो सकता हो KTM ड्यूक के ही जो पार्ट्स हैं वो आगे यूज़ किए हैं, तो हो सकता हो ये ड्यूक के ही कुछ पार्ट्स इन्होंने लगाए हों, बट ऐसा नहीं है। जो स्टॉक आपकी एफजेड आती है उसी का फेयरिंग है, बट जो अपन का हैंडल रेस्ट होता है पीछे पिलियन को पकड़ने का, उसे हटा दिया गया है, तो इतना शार्प लुक दे रहा है बाइक को। और पीछे की टेल टाइडी भी जो स्टॉक आती है उसे रिमूव कर दिया गया है, टायर हगर रिमूव कर दिया गया है। लिविंग ऑल दीज थिंग्स, जो बाकी चीज़ें हैं, अपने जो टायर हगर आप देख सकते हो, पीछे का जो मडगार्ड है थोड़ा सा आपके सस्पेंशन के पास है, वो तो स्टॉक ही है और बाकी कुछ चेंजेस एज सच नहीं किए गए हैं। आप अभी एक और चीज़ देख लो, इसमें जो एग्जॉस्ट लगा है उसकी जो डिज़ाइनिंग है वो चेंज की गई है। और इसके बाद मैं एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ, आगे वाले जो मॉडिफिकेशन इन्होंने किए हैं। तो अब अपन बात करते हैं इस वाली बाइक के बारे में। तो इसमें जो मेन लुक बाइक को दे रहा है वो है आपका जो टैंक में एक एक्स्ट्रा फेयरिंग लगी है, तो वो मैं बता देता हूँ कि वो जो फेयरिंग है वो किसकी है। तो ये जो टैंक में फेयरिंग लगी हुई है वो है आपकी ड्यूक 390 की। आप दोनों फेयरिंग यूज़ कर सकते हो, ड्यूक 200 की भी और ड्यूक 390 की भी। तो इसके बाद का जो लुक आता है वो आप सब देख रहे हो कि कितना प्यारा लुक दे रहा है बाइक को। मतलब सिर्फ आपने 2 पैनल्स लगाए हैं ड्यूक के, और जो लुक है आपके बाइक का एफजेड V1 का वो पूरा चेंज हो गया है। और इसी के बाद जो ड्यूक के जो दूसरा पार्ट यूज़ हुआ है इसमें वो है टेल लाइट के पोर्शन में। अगर आप देखो तो ड्यूक 390 की ही टेल लाइट यूज़ है। तो जो ये ड्यूक 390 की टेल लाइट यूज़ है उसमें मैंने कुछ और भी बाइक्स देखी थी जिसमें ड्यूक 390 के एफजेड V1 में ही इंस्टॉलेशन थे, तो उनकी भी मैं कुछ पिक्स आपको दिखा दूंगा। मैंने बहुत बार बताया है एफजेड V2 में भी अपन ने देखा कि MT-15 की टेल लाइट भी आसानी से फिट हो सकती है, और बहुत सारे अपन ने आफ्टर मार्केट भी टेल लाइट्स देखी जो अपन एफजेड में फिक्स कर सकते हैं।
तो आपको इस ड्यूक की जो टेल लाइट यूज़ है इस एफजेड में, उसका लुक कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो बहुत यूनिक लगा ये मॉडिफिकेशन और अच्छा भी लग रहा है इस बाइक। और उसके साथ जो मैंने बोला था कि एक यूनिक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वो है ये डुअल एग्जॉस्ट, जिसमें से जो वर्किंग है वो सिर्फ एक ही एग्जॉस्ट है। और रही बात इसकी एग्जॉस्ट की, तो एग्जॉस्ट मैं आपको सुना देता हूँ। और कुछ मॉडिफिकेशंस ऐसे भी थे जो मुझे समझ में नहीं आए, जैसे कि ये आप कार्बन फाइबर का पार्ट देख रहे हो जो एयर फिल्टर के आसपास है, वो मुझे समझ में नहीं आया। और टैंक पैनल्स में ही कुछ एक विंग्स टाइप के लगे हुए थे, तो वो भी मुझे समझ नहीं आए कि ये किस कंपनी के हैं या फिर किस बाइक के यूज़ हैं इसमें। और उसी के अलावा अपन बात करें हेडलाइट की, तो हेडलाइट में आप देख सकते हो जो पहले अपन ने बात किया उसमें ब्लैक फिल्म बस थी, इसमें जो है प्रोजेक्टर इंस्टॉल है और DRLs भी यूज़ है। और रात में कैसा लुक आता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हेडलाइट का कुछ लुक ऐसा है। और इसी के नीचे अगर आप देखो तो इसमें विंगलेट यूज़ हैं। तो आप सोच रहे होगे ये जो विंगलेट है वो किस कंपनी के हैं या फिर किस बाइक के हैं, तो ये विंगलेट हैं अपने डोमिनार के। और इसकी जो बाइंग लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कैसा लुक आ रहा है इस डोमिनार के विंगलेट का कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप मिड पोर्शन में इंजन बेली का मॉडिफिकेशन देखो, तो जो अपन ने पहले बात की उसमें सिर्फ एक पार्ट लगा हुआ था इंजन बेली का, RC 390 के इंजन बेली का। बट अगर इस वाले को देखोगे तो इसमें जो इंजन बेली है वो थोड़ा सा आपको लंबी दिख रही होगी। इसमें कोई भी अंतर नहीं है, इस बस इंजन बेली भी 2 पार्ट में आती है RC 390 की। तो बस फेयरिंग का चेंजेस है, फेयरिंग जो है वो एक एक्स्ट्रा लगा दी गई है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि जो इंजन बेली है वो किसी और बाइक की इस वाले में यूज़ है। दोनों ही RC 390 की ही इंजन बेली है, बस फेयरिंग का डिफरेंस है। बट इस एक्स्ट्रा फेयरिंग का यूज़ करने से ज़रूर एक दिक्कत आई होगी, ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो बहुत कम हो गई है। मतलब स्पीड ब्रेकर में जो भिड़ने के चांसेस हैं, मतलब नीचे टकराने के, वो ज़रूर बढ़ जाते हैं। और मैंने एक और मॉडिफिकेशन इसी बाइक में देखा था, बट वो मोस्टली ज़्यादा दिन तक रहा नहीं, मतलब क्योंकि ज़्यादा फ़ोटोज़ मुझे नहीं मिली। और इसमें था एयर फिल्टर जो था वो बहुत बाहर लगाया गया था, तो लुक जो था वो बहुत ही मस्कुलर दे रहा था इसको। तो वो भी मैं लुक आपको दिखा देता हूँ और आप भी मुझे बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा। तो यही था इस वीडियो में, यही FZ V1 के मॉडिफिकेशन के बारे में मुझे बताना था। आई होप ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। और जो 5 बेस्ट यामाहा FZ V1 के मॉडिफिकेशन है उसकी वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो ओनर की इंस्टाग्राम ID है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर कोई भी आपको फर्दर इंक्वायरीज़ करनी होगी या फिर इनकी और भी फ़ोटोज़ देखनी होगी, तो मैं जो ओनर की लिंक है, ओनर की इंस्टाग्राम की लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। So thank you so much for watching the video, guys. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do